यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली का टारगेट यहाँ पर डे नंबर 59 है, ठीक है, इसको देखेंगे। और देखो अभी यहाँ पर डे 75 के भी यहाँ पर नियरेस्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अभी 12 से 13 दिन बचे हुए हैं और यहाँ पे इसको कवर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इसमें हम लोग देखते हैं अभी जो लास्ट हम लोग का सब्जेक्ट भी बचा हुआ है, जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी और कल्चर। और यहाँ से आज हम लोग का सब्जेक्ट खत्म होगा, कौन सा, इन्वायरमेंट का। आज सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाएगा। अभी कल आपका ज्योग्राफी का जो बचा है वो भी आपका ज्योग्राफी का कल तक मैं फिनिश कर दूंगा पूरा, ठीक है। जितना भी इन्वायरमेंट का आज बचा था प्लस एग्रीकल्चर को आज मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है। तो आज यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं वो आपको पढ़ना है ना। अभी यहाँ पर रिपोर्ट आई थी 2021 की भी और 2023 की भी रिपोर्ट आई थी, तो वो सब भी रिपोर्ट आपको यहाँ से देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पर कैसा अनुमान है इसका, ये किसके हिसाब से दे रखा है। अभी 23 की भी आई थी, वो भी आप यहाँ पे डेटा अपना मैच कर सकते हो, ठीक है। आगे यहाँ पर है वन्यों की जनगणना जो है, राइट, उसके हिसाब से जैसे बाघ जनगणना, ठीक है, हाथी जनगणना, हाथी अभ्यारण्य को लेकर के यहाँ पर कौन कौन से जो आबादी वाले हाथी के यहाँ पर जो पार्क होंगे वो, राइट। तकनीकी यहाँ पर जैसे कि सटीक गणना के लिए वाटर पद्धति, वाटर होल है पद्धति, ट्रैप कैमरों का उपयोग करना, राइट, ये सब है। अभी यहाँ पर जैसे वाटर होल है, यूपीएससी पूछ सकता है वाटर होल तकनीकी किसकी गणना के लेकर के यूज की जाती है, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। और जैसे कि प्रमुख कानून से क्या क्या हो सकते हैं, वो कानून इसके दे रखे हैं। चर्चा में यहाँ पर कुछ रामसर स्थल थे, जैसे कि रामसर कन्वेंशन, आर्द्रभूमि, वेटलैंड, ठीक है। और वर्तमान संख्या फरवरी 2026 में तक यहाँ पर कुल 98 यहाँ पर वर्तमान रामसर स्थल से बता चुका हूँ पहले में, ठीक है। नवीनतम इसमें जुड़ाव कौन कौन से हुए वो आप एक बार करंट ऐड कर लेना, जो भी यहाँ पर ऐड होंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर थीम इसकी क्या थी, थीम दे रखी है। यहाँ पर खोजी गई कुछ प्रजातियाँ थी, न्यू स्पीसीज यहाँ पर जो डिस्कवर की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर अभी देखो 2024-25 में कुछ खोजी की गई, जैसे कि 2024 से अभी तक यहाँ पर 683 जानवरों को 433 पौधों की प्रजातियाँ खोजी गई हैं। इसमें से जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उन्होंने यहाँ पे आप उठाई, जैसे कि अभी आप बहुत सारा चीज़ें कवर भी करोगे, जैसे कि अभी विजन की जो मैगजीन आती है ना, सुर्खियों में रहे कुछ यहाँ पर प्रजातियाँ, उसको लेकर के मैं करंट अफेयर्स न्यूज़ भी बनाऊंगा, है ना, मतलब एमसीक्यूज भी बनाऊंगा उसमें, तो एमसीक्यूज भी करेंगे उसके। यहाँ से आप जैसे कि इसको शामिल कर सकते हो, अगर उसमें मिलेगी तो ठीक है, अभी फिलहाल वो मैगजीन नहीं आई है, आएगी तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे इसको कवर करो, अभी जब तक नहीं मिल रही है तब तक यहाँ से इन सब चीज़ों को देखो, ठीक है, इन सब चीज़ों को ऐड कर लो। शायद वहाँ पे नहीं हो ये, है ना, हो तो अच्छा है, नहीं होगा तो आप यहाँ से कवर करो इसको, और इम्पोर्टेंट भी है ये सब। अगला यहाँ पर है नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि जलवायु परिवर्तन को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, है ना। ये सब आप जितने देखो पढ़ चुके हो उन पर आप टिक करते जाओ, जो आप नहीं पढ़ा है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और जो पढ़ चुके हो वो भी आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है, ध्यान रखना है। रिवीजन आपको पीछे नहीं छोड़ना है, रिवीजन कंटिन्यू करते रहना है। नेट जीरो लक्ष्य क्या है, ठीक है। और प्रदूषण अपशिष्ट को लेकर के यहाँ पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, ये आपने पढ़ा होगा, PT 65 में पूरा टॉपिक था ये, विजन की जो मैगजीन थी। आगे यहाँ पर आते वायु गुणवत्ता सूचकांक NCAP, ये क्या होता है, ई कचरा ई वेस्ट क्या है ये, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा के हरित यहाँ पर पहले क्या होगी, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये क्या है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, कार्बन क्रेडिट स्कीम क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये क्या है, ठीक है। तो जितनी यहाँ पर एक स्कीम है, इन सबको एक बार जरूर पढ़ लेना है, ये सब न्यूज़ में है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे आते हैं जैव विविधता संरक्षण प्रोजेक्ट, जैसे कि प्रोजेक्ट चीता हम लोग ने पहले बता चुके हैं, प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये भी, अमृत धरोहर, है ना, ये प्रोजेक्ट चीता से। प्रोजेक्ट लायन से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है ना, प्रोजेक्ट लायन और चीता ऐसे कुछ क्वेश्चन था एक लास्ट टाइम पे 18-19 में, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। अभी कुल्लू नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो चीते लाए गए थे, तो इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। आगे आते हैं नई संरक्षण यहाँ पर कानून, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, जैविक संशोधन यहाँ पर अधिनियम, ठीक है। भारत के नए टाइगर रिजर्व जो यहाँ पर हैं वो। आगे भूगोल और आपदा प्रबंधन को लेकर के कुछ टॉपिक यहाँ पर ऐड हैं, जैसे कि इसमें ग्लेशियल, लेक, आउटबर्स्ट, फ्लड, ठीक है। मुख्य जो आक्रामक प्रजातियाँ कौन कौन सी होती हैं इसमें, वो देखना है आपको, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर कुछ नोट्स मैंने लिखा है, ये आप इसको रीड करके अपना फॉलो करो चीज़ों को, ठीक है। आगे आते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसका इंडेक्स क्या, कितनी रैंकिंग है, स्टेट ऑफ इंडिया वर्ड्स रिपोर्ट में क्या होगा, ठीक है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में यहाँ पर कितनी रिपोर्ट आई है ना, क्या है इसमें, ये आपको रीड करना है। टॉपिक आगे कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक है, वातावरण कार्बन सोखने की नई तकनीकी जो है, ठीक है। आगे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स जो है, ये कचरे यहाँ पर से बिजली की बनाने की प्रक्रिया और चुनौतियाँ, बायोरॉक तकनीकी, कोरल रीफ, मूंगा, ये सब यहाँ पर जितने भी टॉपिक यहाँ पर है, एक एक टॉपिक को आपको कवर करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। शायद यूपीएससी क्या पूछ ले, कहाँ से पूछ ले, बस देखो यूपीएससी का आपको पास एक चीज़ होनी चाहिए कि
चलो मेरे पास पढ़ने के लिए इतना डेटा है, यूपीएससी कहीं से पूछे, इतनी चीज़ें आप कवर कर जाओ, है ना। बस वो कवर करने के साथ साथ आपको लर्न जरूर करना है, याद जरूर करनी चीज़ों को, ठीक है, ध्यान रखना है। ये सोच कर नहीं आज करना कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें यूपीएससी नहीं पूछता है। मैं वहाँ पे वो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ, है ना, न कि सभी कोचिंग वाले जो बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट है, नहीं। मैं वो चीज़ बोलता हूँ कि यूपीएससी जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यूपीएससी इंपॉर्टेंट चीज़ों को नहीं पूछता, ध्यान रख लो मैं क्या क्या रिलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्या बताता हूँ, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है जीएसटी परिषद, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ना, कितने बार स्लैब चेंज की गई, इस बार तो काफ़ी चेंज की गई थी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, है ना, सबके रेट लिस्ट भी आई गई थी। तो उसको लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस बार, बहुत ज़्यादा लोग पढ़ेंगे वो चीज़, वो भले ही उस चीज़ को लेकर के लोग पढ़ के जाएंगे कि स्लैब किधर ये थी, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इतना घुमा देगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और मैं देखना जो पेपर अगर होगा, क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं वो दिखाऊंगा कि जीएसटी से कहाँ से क्वेश्चन पूछा, आप लोग देखोगे कि अच्छा यहाँ से इतना डीप जाके पूछा है वो, लेकिन आप लोग को नहीं पता होगा कि वहाँ से पूछा है। इसलिए उस चीज़ को ना पढ़ो जो ज़्यादा न्यूज़ में है, ज़्यादा न्यूज़ में जो होगी चीज़ वो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो चीज़ ज़्यादा न्यूज़ में उसको इतना डीप जाके पढ़ो कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, राइट। आगे ये कोरल लीफ देखो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ये करीब 3 साल से न्यूज़ में चल रही है, लेकिन यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन अभी नहीं बनाया है। तो देखो वो टॉपिक ढूंढो जो यूपीएससी क्वेश्चन अभी नहीं बना पाया, नहीं बना चुका है, ठीक है। तो हो सकता है उस पर बनाए, राइट, क्योंकि यहाँ पर इसको लेके मूंगा को लेकर पूछ चुका है यूपीएससी ने, मूंगा को लेकर कुछ पूछा था, लेकिन कोरल लीफ में ही, और जो डीप टॉपिक में जाके नहीं गया था, मूंगा को लेकर के कुछ न्यूज़ था, काफ़ी पहले की पेपर है वो, 2003 या 4 का, है ना, उसमें था क्वेश्चन। आगे इसलिए कहता हूँ कि कम से कम 20 सालों के पेपर एक बार गो थ्रू करो, कैसे आपको पता रहेगा मुझे, मैं कैसे बोलता हूँ कि 2001 के 2 के पेपर में आया है ना, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें देखी थी, राइट। तो एक बार अगर गो थ्रू करोगे तो चीज़ें याद कि हाँ अच्छा मूंगा छटान वहाँ पे थी, इस वजह से न्यूज़ में थी, तो माइंड हमारा क्लिक करता है, इसलिए पीवाईक्यू करते हैं, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी, कैसे फ्रेम कर रहा है क्वेश्चन, उनको तरीका पूछना रहता है, तरीका देखना रहता है कैसे पूछा जा रहा है। आगे हमने यहाँ पर ऐड किया जो एग्रीकल्चर का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर में जो भी टॉपिक आपको यहाँ पे प्रॉब्लम लगेगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो भी टॉपिक आपको यहाँ से नहीं मिलता है एग्रीकल्चर को लेकर के, तो आप मेरे को यहाँ पर पूछोगे, मैं आपको पूरा टॉपिक की पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, एक एक पॉइंट अगर आपको नहीं मिलेंगे तो, ठीक है। एक बार अपनी बुक या टॉपिक जिससे पढ़ रहे हो उससे जरूर पढ़ना, नहीं मिलेंगे तो मैं आपको यहाँ से पूरा टॉपिक प्रोवाइड करा दूंगा, साथ में कुछ एमसीक्यूज भी दे दूंगा जो इसमें से टॉपिक नहीं मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा मैंने डीप जाके टॉपिक ढूंढे हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे भी हैं, जैसे मोटा अनाज को लेकर, जलवायु स्मार्ट कृषि, है ना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जैविक कृषि, ज़्यादा न्यूज़ में है सब चीज़ें। पशुपालन को लेकर काफ़ी न्यूज़ में, जैसे मधुमक्खी पालन बहुत न्यूज़ में, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पशुपालन, ठीक है। और आपका यहाँ से ये देखो कैसे कैसे यहाँ पर ड्रोन से इसकी निगरानी करते हैं खेतों की, जैसे मान लो रात हो गई है ना, खेत की निगरानी करनी तो ड्रोन से पूरा कर रहे हैं, कैसे क्या यहाँ पर क्या है, ठीक है। इससे सिंचाई भी कर सकते हैं ड्रोन से, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड कृषि हो रही है। आगे यहाँ पर सटीक खेती, जैसा कि हम बताया जा रहा है ड्रोन का उपयोग, है ना, किसान ड्रोन, राइट। मान लो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया किसान ड्रोन क्या है, इसके बारे में विचार करो, है ना, और चीज़ें दे दी। जीएम फसलें क्या होती हैं, नैनो यूरिया क्या होती है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो जितने भी करंट चीज़ से न्यूज़ थी, करंट से रिलेट करके एग्रीकल्चर की न्यूज़ है वो मैंने आपको यहाँ से दिखाई, ठीक है। आगे यहाँ पर समसामयिक मुद्दे, जैसे करंट को लेकर के और भी न्यूज़ में चीज़ें हैं, जैसे कि कार्बन फार्मिंग क्या होती है ना, कार्बन फार्मिंग, ऊर्जा संकट का विकल्प क्या हो सकता है, एग्री स्टार्टअप्स क्या होता है, नमो दीदी ड्रोन योजना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। दलहन और तिलहन मिशन क्या होगी, वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, ठीक है। तैयारी के लिए कुछ मुख्य स्रोत, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर है, देखो कुरुक्षेत्र, आर्थिक संरक्षण और डाउन टू अर्थ। एक बात याद रखो, कुरुक्षेत्र मैगजीन के जितने भी टॉपिक थे, पॉइंट थे, वो मैंने आपको डेली टारगेट में टॉपिक पॉइंट लगा के सब मैंने ऐड करके क्वेश्चन बना के सब कुछ करके मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है। डाउन टू अर्थ का भी मैंने करा दिया है, डाउन टू अर्थ जितने यहाँ पर मैगजीन की कल्चर के, एग्रीकल्चर के जितने भी इंपॉर्टेंट है सब मिला करके आपको मैं टॉपिक देता जा रहा हूँ डेली मॉर्निंग में, है ना, पीआईबी से लगा करके। और यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में चीज़ें कराई थी, जैसे कि इकोनॉमिक्स से कुछ चीज़ें ऐड करके अपना टारगेट हमने स्टार्ट किया था ना, तो इकोनॉमिक्स से मैंने जैसे टारगेट स्टार्ट किया था, तो वहाँ से जो करंट में चीज़ें थी वहाँ से हमने, जैसे कि डाउन टू अर्थ है ना, कुरुक्षेत्र मैगजीन, तो वहाँ से कुछ पॉइंट मैंने इसके लिए हुए थे, ठीक है, तो वो भी आपको मिल गए, राइट। और आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे का तो हम लोगों ने बहुत चीज़ें कवर कर ली, इकोनॉमिक सर्वे मैंने पूरे करीब 150 क्वेश्चन, और भी कुछ लोग जो जैसे विजन का पेपर कराया, दृष्टि का भी पेपर कराया था ना, तो वो मैंने बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे बजट मिला करके कम से कम 500 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। ये सब आप देखते रहो, कंटिन्यू चीज़ों को सेट करते रहो एक जगह, अपना क्या क्या चीज़ कर चुके हो, क्या क्या पढ़ चुके हो, है ना, एक पूरा खाका बनाते चलो, एक लिस्ट पूरी बनाते चलो, क्या क्या पूरा सिलेबस में हो चुका है, क्या क्या आपका तैयार हो चुका है। इसलिए मैं डेली टारगेट कराता हूँ कि पूरी लिस्ट आप बनाते चलो, करते चलो, लास्ट में आप ढूंढो कि क्या क्या मुझे बचा है पढ़ने के लिए, है ना, इतना, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे पास एक
हमारे पास जैसे इंडिया का मैप है, अब मैंने पता है मुझे कि हाँ मुझे दिल्ली घूम चुका हूँ, यहाँ घूम चुका, यहाँ घूम चुका, मुझे पता है घूम चुका, यहाँ नहीं घूमा मैं, यहाँ पे नहीं घूमा, ऐसे हमको पता चलेगा कि हाँ मुझे दिख रहा है मैं यहाँ पे नहीं घुमाऊँ, यहाँ सब जगह घूम चुका हूँ, इतनी जगह, ठीक है, ये जो जगह है मैं इतनी घूम चुका हूँ, लेकिन यहाँ नहीं घूमा अभी मैंने। तो हमको कैसे पता चला, ये मैप से पता चला है। हमको इसे थोड़ी याद रहेगा कि हाँ, अगर हम याद करेंगे कि हम यहाँ घूमे थे, उसमें कहाँ पर था, वो यहाँ पर था, अगर मैप में एक बार देख लें तो हमको पर अच्छे से याद हो जाएगा। तो वही एक तरह से आपको डेली टारगेट दिया है, एक तरह से पिक्चर माइंड में सेट की जा रही है कि क्या कीजिए आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो ज़रूर यहाँ पर चीज़ों को नोट किया करो एक पेज में अच्छे से। और अभी से 2 दिन बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस टेक्नोलॉजी और कल्चर को भी, ठीक है। तो यहाँ से और है अगला यूपीएससी के लिए, यहाँ पर जैसे एग्रीटेक काफ़ी हॉट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एग्रीटेक और एग्री स्टैक, ठीक है। भारत विस्तार योजना, डिजिटल फसल सर्वेक्षण क्या होता है, नूतन कृषि जो तकनीकी क्या होती है, ये भी 2025-26 में न्यूज़ में थी। नमो ड्रोन ऊपर मैंने बता चुका हूँ ये, है ना। एग्री वोल्टिक क्या होता है, ठीक है। क्रिस्पर कैस9 हमेशा न्यूज़ में रहता है तो, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम न्यूज़ में आता तो यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा था इसमें, जो चीज़ फर्स्ट टाइम न्यूज़ में होती है यूपीएससी उनको कैच करता है ना। जैसे कि नूतन कृषि तकनीकी है, ये भी न्यूज़ में थी। यूपीएससी में पेपर इस बार जब से न्यूज़ में आई है, तो यूपीएससी का ये पहला पेपर है 2026 वाला जो न्यूज़ के बाद, तो क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से उठा सकता है। तो डीप में इतना पढ़ो कि क्वेश्चन नहीं छूटने जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिस साल न्यूज़ में रहता है उस साल यूपीएससी क्वेश्चन हल्का पूछता है इससे, ठीक है, जो चीज़ नहीं आती है। ध्यान रखना, हमेशा देखा गया ऐसा। जैसे क्रिस्पर कैस9 है ना, इस पर यूपीएससी ने 2019 में पूछा था कैस9 क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना पूछा था कैस9 क्या है, तो वहाँ पे था ऑप्शन जीन एडिटिंग की एक तकनीक है, ऐसा कुछ करके था, ठीक है। तो काफ़ी लोगों का सही भी था और 2019 का पेपर काफ़ी सरल भी था, ठीक है। तो इसलिए कहते हो ज़रा जल्दी अपना अच्छे से पढ़ते जाओ और सिलेक्शन लो, क्योंकि पेपर दिन पे दिन हार्ड होता जाएगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो पेपर हार्ड होगा, क्योंकि पोस्ट जॉब तो उतनी निकलेंगे, है ना, उससे कम भी है बल्कि। तो जल्दी पढ़ो और निकलो, ठीक है। वो बोलते हैं ना, एक मिसाइल आती है, दागो और भूल जाओ, है ना, पैसे दो और भूल जाओ, ठीक है। वो देखो नैनो सेंसर यहाँ पर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कृषि पारिस्थितिक तंत्र की जो संधारणीयता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्बन फार्मिंग क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ पौधा कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 25 में यहाँ पर बजट में न्यूज़ में थी है, ठीक है। सूक्ष्म के साइज, जीरो ड्रॉप टू क्रॉप को लेकर के ये सरकारी नीतियाँ इसकी, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, एग्री एक्सीलरेटर फंड, विलेजेस एक्सीलेंस प्रोग्राम, ठीक है। ये तो ये सब कवर करो आप, और भी है ना जी। देखो कितने सारे टॉपिक हैं। शालीमार गेहूँ ये न्यूज़ में था, नैनो यूरिया क्या है, सूखा प्रतिरोधी श्री अन्न, है ना, ये सब पढ़ते जाओ। तो कोई टॉपिक आपको यहाँ से नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है, ठीक है। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, सब पूरा लिस्ट बना करके आप रेडी करो। और यहाँ से आपका करंट अफेयर्स आ गया। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, जितने मैं आपको 3 करेक्ट टॉपिक दिए, तीनों टॉपिक को रीड करो, और रीड करने के बाद अपने क्वेश्चन का आंसर आप देखो कितना आंसर आप सही कर पा रहे हो, ठीक है। और लास्ट में आंसर भी दे रखे हैं। ये आंसर आपको क्या करना है, आंसर चीटिंग नहीं करना है। आपने क्वेश्चन देखे, आप देख लिए थे हमारा 3 और इसमें 2 आ रहा है, नहीं। पहले टॉपिक मैंने दिए, टॉपिक को आप रीड करो पूरा। टॉपिक रीड करने से क्या है, आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएंगी, आप क्वेश्चन अपने आप से तीनों क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है, क्योंकि उसी टॉपिक के ही अंदर से चीज़ में क्वेश्चन निकाला हुआ है। तो आंसर अपना सिर्फ मैच करने के लिए रखो कि हाँ ये सही है या नहीं, ठीक है, अपना एक प्रूफ के तरीके से, प्रूफ के तौर पर, ठीक है। तो 3 टॉपिक यहाँ से, ये तीनों टॉपिक आप करंट अफेयर्स के तैयार करो, और करीब 9 क्वेश्चन है, तीनों टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और सुबह मैं आपको करा चुका हूँ 20 क्वेश्चन, वहाँ से आप बताओ कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट है, यहाँ से 9 क्वेश्चन से बताओ आप कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी है करंट अफेयर्स चल रहा है, वो भी आप करो, क्योंकि वो जो है करंट अफेयर 20 टॉपिक के 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक के 20 करंट अफेयर्स निकाले गए वो, है ना। एक भी मैं कोशिश करूँगा एक भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ आपकी नहीं छूटनी चाहिए, है, नहीं छूटने पाए। देखो मेरे साइड से तो मैं अपनी पूरी कवर करता चलो, लेकिन आप लोग अच्छे से कवर करते चलो, ठीक है। मेन तैयारी आपको करना है ना, पेपर आप लोगों को भी देना है, मुझको भी देना है ना। तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी करो। तो यहाँ से एंड करते हैं इसको। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछो, और मैंने यहाँ पर पर्सनल अपना आईडी भी दे रखा है, कुछ अगर डाउट रहता है तो आप पर्सनली पूछ सकते हो इससे, ठीक है। यहाँ पे कमेंट करके या पूछ के अपना, या टेलीग्राम पे जैसा आपको ठीक लगता है, कुछ पूछना रहेगा तो बताना, ठीक है। एंड करते हैं इसको, PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, और जाके पूरा लिस्ट बना के पूरा तैयारी को शाम तक में अच्छे से फिनिश करो, ठीक है। कुछ नए टॉपिक नहीं है, सब पढ़े हुए हैं, बस आपको अच्छे से इन चीज़ों को की पॉइंट करके उठा के रिवीजन करना है, राइट। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।